Hello everyone, my name is Ayushi Arora and I welcome you all to my YouTube channel. I hope all of you are studying well and preparing well. So today we are doing class 9th history of CBSE board and the chapter which we are doing is socialism in Europe and the Russian Revolution. हम chapter number 2 कर रहे हैं जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, यानी कि जो एक समाजवाद की सिचुएशन रही है यूरोप में उसको हमने ग्रेटर डिटेल में पहले की वीडियोस में डिस्कस किया है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया है कि रशिया की क्या सिचुएशन रही है, तो वो सारी चीज़ों को अब हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे आज की क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। उस समय पर रशिया की कैपिटल क्या थी? पेट्रोग्राड थी, और रशिया की कैपिटल पेट्रोग्राड थी, तो उन्होंने फेब्रुअरी के अंदर एक रेवोल्यूशन किया था। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियोस देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गो बैक एंड डू वॉच इट। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखते हैं तभी आपको एक कंटिन्यूटी में समझ में आ पाएगा कि हम किस रिगार्डिंग में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमें ये पता है कि रशिया के अंदर एक राजा था जिसका नाम था जार। ठीक है, अब उस जार राजा को हटाने के लिए क्या क्या रेवोल्यूशन हुआ? सो बेसिकली मोनार्की को हटाने के लिए क्या क्या लोगों ने रिवोल्ट किया, क्या क्या चीजें हुई, आज की क्लास में हम उसे स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको एक छोटा सा क्विक रिकैप दूंगी कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, बिकॉज उसी से आपका जो नया कंटेंट है वो कनेक्टेड है। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना। और अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट होता है देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर इट। और आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं कि कौन कौन सी वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं जिसके ऊपर वीडियोस बनाऊं। ठीक है, तो आज जो बुक के अंदर जो मतलब एक सेक्शन है उसका नाम है द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, यानी कि फेब्रुअरी के महीने में एक रेवोल्यूशन हुआ पेट्रोग्राड के अंदर। अब लास्ट वीडियो का रिकैप है, पहले ये लास्ट वीडियो का हम रिकैप समझेंगे, उसके बाद यहाँ से आपका न्यू कंटेंट, बेसिकली आज का जो न्यू टॉपिक है वो आपका यहाँ से चालू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए ये रीड आउट कर देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी 1917 की। 1917 के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हुई जिसकी वजह से रेवोल्यूशन हुआ। अगर कोई भी रेवोल्यूशन होता है तो हमें ये समझना होता है कि उसके पीछे कौन कौन सी कंडीशंस रही होगी। सो द कंडीशंस ऑफ द रेवोल्यूशन, कंडीशन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कंडीशन रही होगी? लेआउट ऑफ द सिटी शोड डिविजन्स। ठीक है, जो लेआउट था रशिया के अंदर, जो सिटी का जो लेआउट था वो सिटी के लेआउट से क्या दिखता था कि वहां पर डिवीजन है। अब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था ये एक रिवर है, ये क्या है? एक रिवर है, और उस रिवर का नाम क्या है? नीवा। रिवर का नाम है नीवा। रिवर के राइट साइड पे क्या है? वर्कर्स क्वार्टर है, और रिवर के लेफ्ट साइड पे सारा आपका ऑफिशियल एरिया या फिर फैशनेबल एरिया कह सकते हो। तो आप रशिया के अंदर कंडीशन समझो कि लेआउट ऑफ द सिटी कैसा है? एक रिवर है, रिवर के राइट साइड पे आपके वर्कर्स हैं और लेफ्ट साइड पे आपके ऑफिशियल्स हैं। तो ये पहली कंडीशन हो गई रेवोल्यूशन की। नाउ द सेकेंड कंडीशन ऑफ द रेवोल्यूशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? फूड शॉर्टेजेस। पहला आपने ये बताया कि जो रहने की जगह थी वहां पर ये प्रॉब्लम था। सेकेंड चीज क्या हो गई आपकी? फूड शॉर्टेज। रशिया के अंदर उस समय पर खाने की कमी थी, खाना लोगों को अवेलेबल नहीं हो रहा था, स्पेशली जो आपके वर्कर्स थे, जो वर्कर्स क्लास थी उनके लिए खाना अवेलेबल नहीं था। अब सोचो, पहले तो लेआउट ऑफ द सिटी में इतना डिफरेंशिएशन है, यानी कि सिटी इस तरीके से बनी हुई है कि नदी के इस तरफ वर्कर्स रहेंगे, इस तरफ ऑफिशियल एरिया रहेगा, तो वही प्रॉब्लमैटिक है।
फिर फूड की कमी है, फूड शॉर्टेज है, ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई। तीसरी प्रॉब्लम, विंटर वॉज वेरी कोल्ड, रशिया के अंदर ठंड बहुत पड़ती थी उस समय पर, ठीक है। तो ठंड इतनी थी कि उसकी वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, विंटर वॉज एक्सट्रीमली वेरी कोल्ड। फिर अगली चीज क्या हुई कि ऑन 22 फेब, जो 22 फेब को क्या हुआ, लॉकआउट हैपेंड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के अंदर क्या हुआ, लॉकआउट हुआ। नाउ व्हाट इज लॉकआउट? लॉकआउट का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज को बोलता है कि आप सो एंड सो कंडीशंस पे साइन कीजिए, अगर आप उन कंडीशंस पे साइन नहीं करते देन यू हैव टू रिजाइन। तो यानी कि एम्प्लॉयर ने बोला होगा कि आपको 16 आवर्स काम करना है, वर्कर्स कह रहे होंगे कि हम इतना काम नहीं करेंगे। एम्प्लॉयर ने बोला होगा कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, तो वर्कर्स बोल रहे होंगे कि हम इतनी कम सैलरी पे काम नहीं करेंगे। तो उस समय पर लॉकआउट हुआ फैक्ट्रीज के अंदर, और जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने वो एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया, रादर दे ऑल मूव्ड आउट फ्रॉम द फैक्ट्रीज, यानी कि उन्होंने फैक्ट्रीज में काम करने से मना कर दिया कि अगर आप हमारे ऊपर ऐसी कंडीशंस इम्पोज करेंगे देन वी आर गोइंग टू मूव आउट। फिर विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। इस मूवमेंट का जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट कह सकते हैं हम, वो ये है कि इस मूवमेंट में विमेन ने भी पार्टिसिपेट किया। अब जब विमेन ने पार्टिसिपेट किया, ऑल ऑफ अस नो वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल विमेन्स डे, ठीक है। तो हम इंटरनेशनल विमेन्स डे क्यों मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये शुरुआत रशिया के अंदर से ही हुई थी कि उस मूवमेंट में विमेन ने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए हम लोगों ने इंटरनेशनल विमेन्स डे मनाना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद में ऑन 25 फेब गवर्नमेंट सस्पेंडेड ड्यूमा। अब मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि हम उस समय सरकार ने क्या बनाया था, ड्यूमा बनाया था। ड्यूमा क्या होता है? एक इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। एंड तो गवर्नमेंट मतलब किसकी गवर्नमेंट? जार की गवर्नमेंट। जार की गवर्नमेंट ने क्या किया? सस्पेंड कर दिया ड्यूमा को। सो द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा एंड पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट इट। जितने भी आपके पॉलिटिशियंस रहे हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट बोला है कि भाई ऐसा मत करो, ड्यूमा को सस्पेंड मत करो, ठीक है। उन्होंने जार से बेसिकली काइंड ऑफ रिक्वेस्ट करी और बहुत ज्यादा बोला भी कि ये ड्यूमा सस्पेंड नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ से जो हमारा न्यू सेक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था। दिस वाज द रिकैप, राइट। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं न्यू कंटेंट को। तो ड्यूमा का मतलब है उस समय पर जो एक पार्लियामेंट का एक सिस्टम बनाया गया था, तो गवर्नमेंट ने इसको सस्पेंड कर दिया और पॉलिटिशियंस ने बोला कि प्लीज इसको सस्पेंड ना किया जाए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि आगे क्या क्या हुआ। सो ऑन 27 फेब, देखो 25 फेब को गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड किया, 25 फेब को गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। और 27 फेब को क्या हुआ? पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड एंड पीपल रेज्ड स्लोगन्स अबाउट ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। यानी कि रैंसैक्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना किसी भी चीज को। तो 27 फेब को क्या हुआ? पहले तो जार ने ऑर्डर ले लिया। जार ने क्या ऑर्डर किया? उन्होंने गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, लेकिन अब पब्लिक भी तो आउट ऑफ रिवोल्ट कुछ करेगी कि नहीं करेगी। तो जो पुलिस हेडक्वार्टर्स थे उनको रैंसैक्ड कर दिया गया, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया 27 फेब को। देन पीपल रेज्ड स्लोगन्स अबाउट ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी, कि भाई हमें खाने को चाहिए ब्रेड, मतलब उधर रोटी की जगह वो लोग क्या बोलते हैं? ब्रेड बोलते हैं। तो ब्रेड के रिगार्डिंग स्लोगन्स बोले, वेजेस के रिगार्डिंग कि हमें इतना कम वेज मिलता है, हमें ज्यादा वेजेस मिलने चाहिए। देन दे स्पोक अबाउट बेटर आवर्स। बेटर आवर्स मतलब कि फैक्ट्रीज के अंदर हमारे से इतने इतने घंटे काम कराते हैं, कम से कम 16 आवर्स काम कराते हैं, तो एटलीस्ट इसे कुछ तो कम करो।
और डेमोक्रेसी के बारे में बोला कि हम लोग मोनार्की से फेडअप हो चुके हैं और अब हमें डेमोक्रेसी चाहिए है। नाउ गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन बाय कॉलिंग आउट कैवलरी। अब गवर्नमेंट क्या करती है, लोग ऐसे नारे लगा रहे हैं कि वी आर फेड अप विद द गवर्नमेंट, वी वांट डेमोक्रेसी, वी वांट बेटर वर्किंग आवर्स, वेजेस अच्छा चाहिए, ब्रेड चाहिए, मतलब रोटी चाहिए काइंड ऑफ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कैवलरी को कॉल आउट किया। नाउ बट द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन डेमोन्स्ट्रेटर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जो कैवलरी है उनको ऑर्डर किसका मानना होता है, गवर्नमेंट का, बट कैवलरी गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं मान रही। कैवलरी गवर्नमेंट का ऑर्डर क्यों नहीं मान रही, क्योंकि कैवलरी के अंदर जो लोग हैं वो भी तो नॉर्मल ही मतलब वो भी तो सिविलियंस का ही पार्ट हो गए ना, उनकी भी तो पॉपुलेशन का ही वो हिस्सा है। उनको भी पता है कि उनके जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो तो सफर कर ही रहे हैं ब्रेड के लिए, वेजेस के लिए, वर्किंग आवर्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो जो कैवलरी है, कैवलरी ने ये रिफ्यूज कर दिया कि हम फायर नहीं करेंगे डेमोन्स्ट्रेटर्स पे, कि फायरिंग हम नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नाउ स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल। अब जितने भी वर्कर्स थे जो कि स्ट्राइक कर रहे थे, अब आपने यहाँ से समझा ही होगा कि उस समय पर क्या हुआ था, लॉकआउट हुआ था फैक्ट्रीज के अंदर, ठीक है। सो सिंस द लॉकआउट हैपेंड इन फैक्ट्रीज, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर्ड टू फॉर्म द सोवियत और अ काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा। जो ड्यूमा वाली बिल्डिंग थी उसी के अंदर इन्होंने एक अपना सोवियत और काउंसिल बनाया, एंड दिस वाज द पेट्रोग्राड सोवियत। और ये उस समय का आपका पेट्रोग्राड का सोवियत बना। आई होप आपको इतना अभी मोटा मोटा समझ में आया होगा, और अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। So as we are doing the February Revolution in Petrograd, हम फेब्रुअरी का रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं कि फेब्रुअरी में किस तरीके का रेवोल्यूशन हुआ। नाउ अभी हमने सिचुएशन पढ़ी थी कि 27 फेब तक क्या सिचुएशन थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डे, दैट इज ऑन दी 28th February। डेलीगेशन वेंट टू सी जार। एक डेलीगेशन था, एक टीम थी, वो क्या करती है, जार जो राजा है उसको डेलीगेशन पूरी टीम मिलके देखने जाती है। सो द मिलिट्री कमांडर एडवाइज्ड जार टू एब्डिकेट। जो मिलिट्री कमांडर होता है वहाँ का, वो क्या करता है, जार को एडवाइस करता है टू एब्डिकेट, दैट इज टू गिव अप हिज पोजीशन, टू गिव अप हिज पोस्ट। वो जार को एडवाइस करता है कि आप अपनी पोस्ट को क्या कर दो, गिव अप कर दो, क्योंकि लोग आपसे इतने ज्यादा गुस्सा है कि अब आपका राज वैसे भी नहीं रहने वाला, मोनार्की एंड होगी ही होगी, तो इसलिए बेटर ये है कि आप अपने आप ही क्या कर दो, अपनी पोजीशन को रिजाइन कर दो। ही फॉलोड दिस एडवाइस, जार ने इस एडवाइस को माना एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। तो जार ने एब्डिकेट कर लिया 2 मार्च को, यानी कि अपनी पोजीशन को, अपनी मोनार्की को छोड़ दिया, त्याग दिया 2 मार्च को। अब उसके बाद जार ने क्या कर दिया, यहाँ पर हट गया जार ने अपने आप ही उस पोजीशन से रिजाइन कर दिया। सो द सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो सोवियत लीडर्स ने और ड्यूमा के लीडर्स ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। रशिया's फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो रशिया का फ्यूचर है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। कि यानी कि जैसे जो वोटिंग होती है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब वोट, जो वोटिंग होती है आपकी, तो जो वोटिंग है
रशिया का जो फ्यूचर है वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। रशिया का फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे इलेक्ट होगी? दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। सो इसलिए हम कहते हैं द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ब्रॉट डाउन द मोनार्की टू एन एंड एंड इट हैपेंड इन February 1917। 1917 के अंदर जार को मोनार्की से हटाया गया, इसलिए फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जार ने 2 मार्च को क्या कर दिया? एब्डिकेट कर दिया, यानी कि अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया। उसके मिलिट्री कमांडर ने जो उसे एडवाइस दी वो जार ने मान ली, और फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की वजह से मोनार्की एक एंड पे आ गई 1917 में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल।